प्यारे बच्चों, पाठ 17 के अंत में हमने पढ़ा कि अमित जो है मीनू के बारे में नीलिमा से पूछता है कि भाभी आपकी सहेली कहाँ है। इस पर नीलिमा उसे बताती है कि वह अपने हॉस्टल चली गई है। अमित कहता है कि इतनी रात को वह हॉस्टल अकेली गई। इस पर नीलिमा उसे बताती है कि वह अकेले नहीं गई है, उसे छोड़ने सुरेंद्र जी गए हैं। अमित पूछता है कि क्या वह आजकल यहीं पढ़ रही है। इस पर नीलिमा बताती है कि हाँ, वो यहीं पढ़ रही है, वकालत की पढ़ाई कर रही है। साथ ही साथ वह यह भी बताती है कि 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने उसे देखकर उसका रिश्ता नामंजूर कर दिया था। तभी से वह बहुत निराश थी। अब उसमें पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हुई है, जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके जी सके। ये सुनकर के अमित को आत्मग्लानि होती है। उसे एहसास होता है कि मेरी वजह से मीनू को बहुत तकलीफ हुई है, मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मेरे ही कारण मीनू अपनी जीवन से निराश है। साथ ही साथ अमित ने नीलिमा से ये नहीं कहा कि जिस लड़के की चर्चा नीलिमा कर रही है वह लड़का और कोई नहीं बल्कि स्वयं अमित है। अब अमित के लिए वहां बैठना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने नीलिमा से कहा कि मैं अब चलता हूँ। नीलिमा उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन अमित नहीं रुकता है। वह अपने घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसके मस्तिष्क में, उसके दिलो दिमाग में मीनू का वह मासूम चेहरा घूमता रहता है, जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। आगे पाठ 18 में बताया गया है कि मीनू ने अपने दूसरे वर्ष की भी परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली थी। अब वह तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रही थी। उसने सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी तो पार कर ली थी, पर तीसरी सीढ़ी पार करने के लिए भी उसे कठिन परिश्रम करना था। उन दिनों उसके कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही थी। मीनू ने उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया और उस समय कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। इसलिए मीनू ने सोचा कि क्यों न मैं नीलिमा के घर जाकर उससे मिलाऊं। पढ़ते पढ़ते वह थक चुकी थी, इसलिए वह नीलिमा के घर की तरफ निकल जाती है। जैसे वो नीलिमा के घर पर पहुंचती है, वहां पहुंचने पर वो देखती है कि नीलिमा बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मीनू ने जब उसके सर पर हाथ रखकर देखा तो उसने पाया कि नीलिमा को बहुत तेज बुखार था। बुखार के कारण उसका शरीर तप रहा था। उसके पति उस समय घर पर नहीं थे। नीलिमा के पति उस समय नीलिमा के लिए दवाई लेने के लिए बाजार गए हुए थे। घर में उस समय पालने में लेटा हुआ नीलिमा का बेटा अनूप के अलावा और कोई नहीं था और वह रो रहा था। अनूप जब रो रहा था तब नीलिमा ने कंपकंपाती हुई आवाज में मीनू से कहा कि मीनू, अनूप को मेरे पास लिटा दो, बहुत देर हो गई है उसे रोते रोते, वो काफी देर से रो रहा है। मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास नहीं लिटाया बल्कि पालने में झुलाकर उसे सुला दिया। इतने में सुरेंद्र जी भी जो है नीलिमा की दवाई लेकर आ गए थे। सुरेंद्र जी ने जब नीलिमा को देखा तो उन्हें लगा कि अब कुछ समय तक अगर मीनू नीलिमा के पास बैठ जाए तो मैं अपनी फैक्ट्री में एक चक्कर हो आता हूं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो नीलिमा को अपने हाथ से दवाई पिलाई और फिर मीनू से आग्रहपूर्ण निवेदन किया, मीनू से रिक्वेस्ट की कि मीनू, जितनी देर तक तुम यहाँ बैठी हो उतनी देर तक मैं अपनी फैक्ट्री हो आऊं।
मीनू ने खुशी से उनकी बात स्वीकार की। वह नीलिमा के पास पलंग पर बैठ गई और सुरेंद्र जी अपनी फैक्ट्री निकल गए थे। नीलिमा का बेटा अनूप पालने में सो रहा था। मीनू ने सोचा कि नीलिमा को तो तेज बुखार है, इसलिए उससे बातें करना इस समय उचित नहीं होगा। इसलिए उसने पास पड़ी पत्रिका उठाई और उसे पढ़ने लगी। नीलिमा को भी दवाई मिलने के कारण जो है कुछ आराम हुआ और उसे झपकी आ गई थी, अर्थात उसे नींद आ गई थी। जितनी देर तक नीलिमा सोती रही उतनी देर तक मीनू पत्रिका पढ़ने में ही व्यस्त रही। आधा घंटा नींद लेने के बाद जब नीलिमा की आंखें खुली और उसने मीनू को अपने पास देखा बैठा हुआ, तो वह एकदम चौंक गई और बोली कि अरे मीनू, मुझे तो नींद आ गई थी, तुम अकेली अकेली बैठी जो है यहाँ पर बोर हो गई होंगी। इस पर मीनू कहती कि नहीं नीलिमा, मैं तो आराम से पत्रिका पढ़ रही थी, पर ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। इस पर नीलिमा कहती कि अब तो आराम महसूस हो रहा है, बदन में भी दर्द कम है, शरीर में भी दर्द कम है। साथ ही साथ नीलिमा ने मीनू से पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। आजकल तो तुम खूब व्यस्त होंगी पढ़ने में, वकालत की अंतिम परीक्षा जो है तुम्हारी इस वर्ष। इस पर मीनू कहती कि हाँ नीलिमा, अभी तक तो 2 वर्ष की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, देखो इस वर्ष क्या होता है। इस पर नीलिमा कहती है कि इस वर्ष भी तुम प्रथम ही आओगी। साथ ही साथ नीलिमा ने कहा कि जो इंसान परिश्रम करता है, हार्ड वर्क करता है, उसका फल अवश्य मिलता है। और हाँ मीनू, पिछले महीने अशोक भैया अमेरिका चले गए हैं, अभी वो 2 वर्ष के लिए वहां गए हैं। इस पर मीनू कहती है कि क्या अमेरिका पढ़ने के लिए गए हैं। नीलिमा कहती है कि हाँ अभी तो पढ़ने के लिए ही गए हैं, परंतु वहां जाने के बाद कौन लौट कर आता है, सब वहीं बस जाते हैं, सब वहीं के हो जाते हैं। इस पर मीनू ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, परंतु मैं इस पक्ष में जरा सी भी नहीं हूं। मीनू ने कहा कि सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है और हम चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाएं। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी। मीनू की बात का समर्थन करते हुए नीलिमा कहती है कि तुम ठीक कहती हो मीनू, लेकिन इन बातों को सब कहाँ समझते हैं। अभी उन दोनों की वार्तालाप चल ही रही थी, उन दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही थी कि नन्हे अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने अनूप को अपनी गोद में उठाया और खड़े होकर उसे घुमाने लगी। इतने में सुरेंद्र जी भी अपनी फैक्ट्री से आ गए थे। मीनू को यहाँ आए हुए कई घंटे हो चुके थे, अर्थात मीनू को नीलिमा के घर आए हुए कई घंटे हो गए थे। जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर गई, वह एकदम उठ खड़ी हुई, जाने के लिए तैयार हुई अपने हॉस्टल। नीलिमा ने उससे कहा कि सुरेंद्र जी उसे छोड़ आएंगे हॉस्टल में, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित न समझा और उसने मना कर दिया नीलिमा को कि नहीं नहीं नीलिमा, मैं स्वयं चली जाऊंगी। और वह अकेले ही अपने हॉस्टल के लिए निकल जाती है। आशा है कि पाठ 17 आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी पाठ 18 के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।